यस फ्रेंड्स, तो अमलगमेशन की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सुपरफास्ट लिमिटेड एंड फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड वर इन competing business. They decided to form a new company named Superfast Express Limited. The summarized balance sheet of both companies are as under. सुपर एक्सप्रेस लिमिटेड दे रखी है, फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड दे रखी है। दोनों के एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं। द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनीज आर टेकन ओवर बाय द company at their book value. The companies were allotted equity shares of 100 each in lieu of purchase consideration. Prepare opening balance sheet of Superfast Express Limited. तो फ्रेंड्स, अगर आप गौर से देखें, एसेट्स और लाइबिलिटीज मर्ज भी बुक वैल्यू पे हो रही हैं एंड एज इशू भी आपके इक्विटी शेयर हो रहे हैं। तो ये 100% मर्जर का केस है, इन दी नेचर ऑफ मर्जर। आप इसे इन दी नेचर ऑफ परचेज कर सकते हैं, बट केस ये मर्जर का है। तो अब हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें एक एक लाइन आइटम्स को मर्ज कर देना है। ठीक है, चलिए मैं आपको बना के दिखाते हैं। ये हमारी बनेगी बैलेंस शीट ऑफ सुपर फास्ट लिमिटेड आफ्टर मर्जर के बाद। ठीक है, यहाँ पे नोट आ जाएगा और यहाँ अमाउंट। चलिए, अभी अमाउंट किस में दे रखी है? रुपीज़ में है, तो रुपीज़ में आएगी। सबसे पहले हम यहाँ लिख लें फॉर्मेट को पूरा। तो इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़, नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, उसमें ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस, नंबर 2 नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटीज आ गया। अच्छा जी, नंबर 3 करंट लाइबिलिटीज। ठीक है जी, ओके। इसके बाद ये इसका टोटल हो जाएगा। ये हमारा एसेट्स टोटल आ गया लाइबिलिटीज का। इसके बाद नीचे लिखेंगे हम एसेट्स, नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स। उस नॉन करंट एसेट्स में ये होता है फिक्स एसेट्स, उसके अंदर 2 होते हैं, एक होता है टेंजिबल और एक होता है इंटेंजिबल। अगर गुडविल है तो हमें इंटेंजिबल लिखना पड़ेगा। बी होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में ए इन्वेंट्री, बी ट्रेड रिसीवेबल, सी कैश एंड बैंक। ठीक है जी, और ये टोटल आपका इसका हो जाएगा। चलिए, अब हम एक एक करके लाइन आइटम करते हैं। बिल्डिंग से, मशीनरी से। तो इसका मतलब है मुझे इसका तो एक नोट बनाना पड़ेगा। तो ये शेयर कैपिटल का एक नोट हो जाएगा, रिजर्व सरप्लस का नोट हो जाएगा और टेंजिबल फिक्स एसेट्स का भी एक नोट हो जाएगा। चलिए और कोशिश करते हैं। कैसिन एंड कैसेट बैंक हमारा 2,20,000, 10,000, 2,30 और 20, 3,50,000
तो ये तो सीधा 3,50,000 हो गया। ठीक है। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 40,000 हैं एंड 2,40,000 हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल 2,80,000। ठीक है। अब हम इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री हमारे पास है 3 लाख की और 40,000 की, तो इन्वेंट्री 3,40,000। इसके बाद हम गुडविल की बात करें तो गुडविल सिर्फ फास्ट में है 1 लाख रुपए की, गुडविल हमारी 1 लाख रुपए की आएगी। चलिए अब हम बात करते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट्स की। तो टेंजिबल में बिल्डिंग और मशीनरी दोनों आ जाएंगी, तो 10 और 4 14 के ऊपर हैं और 11 लाख के नीचे, तो ये 25 लाख की आएंगी। इनका नोट अभी मैं बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आ जाए, ट्रेड पेबल 60,000 के वहाँ पर हैं और 40,000 के यहाँ पर हैं, तो ये आपका ट्रेड पेबल 1 लाख रुपए के ट्रेड पेबल हो गए। ठीक है। इसके बाद है इंश्योरेंस रिजर्व, प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड आपकी 1 लाख रुपए की है। अब इस प्रोविडेंट फंड को अगर आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बनाएं तो वो ज़्यादा बेटर है। ये आपका प्रोविडेंट फंड यहाँ आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो लायबिलिटी ही है आपकी, अभी इमीडिएट नहीं है। अब मुझे सिर्फ ये 3 नोट्स बनाने हैं, तो उनको बनाते हैं। नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हमारे 20,000 10-30,000 शेयर हैं। नई कंपनी में भी 100 रुपये के शेयर इशू हुए हैं, सो 30,000 शेयर्स 100 ईच, ये 30 लाख शेयर हो जाएंगे। नोट 2, रिजर्व एंड सरप्लस का। तो रिजर्व एंड सरप्लस में सारे रिजर्व जोड़ दीजिए। ऊपर है हमारा इंश्योरेंस रिजर्व और नीचे है एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग रिजर्व, रिजर्व अकाउंट एंड सरप्लस। सो चलिए, ये है हमारा इंश्योरेंस रिजर्व 1 लाख का। इनके हैं एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग 60,000 के, रिजर्व अकाउंट 1 लाख, सरप्लस अकाउंट 1 लाख, तो ये 3,60,000 के, 30 लाख 3,60,000। ठीक है जी। नोट 3 हमने बनाया है टेंजिबल फिक्स एसेट्स का। तो उसमें बिल्डिंग है एंड मशीनरी है। बिल्डिंग जोड़ दीजिए दोनों की, 10 लाख और 6 लाख की, तो 16 लाख की तो बिल्डिंग, 9 लाख की आपकी मशीनरी, टोटल 25 लाख रुपए की आपकी। अब इसका टोटल कर दें, ये आ रहा है 35,60,000। इसका भी टोटल करें तो ये आ रहा है कैश एंड बैंक बैलेंस में देखें ज़रा कितना हो रहा था, 320, 340 ही तो आ रहा है, 340, तो 35,60,000।
ठीक है, तो ये टैली हो गई बैलेंस शीट। चलिए, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो हमने किया। थैंक यू।